एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट सीएसआर कमेटी का कंपोजिशन कि सीएसआर कमेटी में 3 डायरेक्टर होंगे या फिर 2 डायरेक्टर होंगे। तो याद रखिएगा, ऐसी सभी कंपनीज जिसमें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड है वहां पर सीएसआर कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। तो लिस्टेड कंपनी जो है उसके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट है, और साथ में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट है। तो ऐसी कंपनीज को जो इनका जो कंपोजिशन होगा सीएसआर कमेटी का, उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और उसमें से मिनिमम 1 डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑन द अदर हैंड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी सीएसआर कमेटी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए और साथ में प्राइवेट कंपनीज में भी सीएसआर कमेटी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी की। फॉरेन कंपनी में देखिए, सीएसआर कमेटी तो होगी लेकिन उसमें डायरेक्टर नहीं होंगे। उसमें कोई भी 2 पर्सन हो सकते हैं, उसमें से एक पर्सन रेसिडेंट पर्सन होगा जो 381D में डिफाइन किया गया है, जो नोटिस लेता है फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे, वो पर्सन होगा। और दूसरा जो पर्सन होगा वो नॉमिनेटेड होगा, फॉरेन कंपनी उसको नॉमिनेट कर सकती है, वो रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। बट आपको एक बात और याद रखनी है कि सीएसआर कमेटी की जरूरत ही नहीं है। सीएसआर कमेटी का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कर सकते हैं अगर आपका जो सीएसआर का एक्सपेंडिचर है, जो आपको सीएसआर का एक्सपेंडिचर करना है, दैट इज 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years, वो अगर 50 लाख रुपए तक है, अगर ये 50 लाख रुपीस तक का है, तो ऐसे केस में सीएसआर कमेटी की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काफी है, वो ही सारे डिसीजंस ले सकता है, पॉलिसी ड्राफ्ट कर सकता है और प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। एक्ट और रूल अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है कंपोजिशन को लेके सीएसआर कमेटी की, बट यहां पर उन्होंने जो कंफ्यूजन था वो क्लैरिफाई कर दिया। ये किस तरह का कंफ्यूजन है ये मैंने डिटेल लेक्चर में पूरा वैसे कवर कर रखा है। Hello friends, I'm CS Shantanu Pethe, your coach, and there is an important announcement about Unacademy. Unacademy has invited me to take some lectures for CS students. So students who are pursuing company secretary course, I'm taking some lectures, or you can say classes. These are free classes. And these classes I'm taking on company law subject and security law. I'm also discussing some other aspects related to preparation for CS course. So you can check all these classes on the link which is mentioned here. That is my profile link. That is unacademy.com/cs-shantanu. And there is also one important announcement that if you are preparing for any course, maybe CA, CS, CMA or UPSC or 12th or something like that, then there is a scheme going on Unacademy wherein you will get 20% off on all the subscription, whatever may be the course you are choosing. And this scheme is applicable from 25th of April to 28th of April. The only thing, you have to use one code to get the subscription, and you can use this code, that is CS-SHAN. This code you can use it to buy the subscription at discounted price. So wish you all the best and thanks for watching.